नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हुड्डा ऑन वेटिंग। जी हां, लगातार विधानसभा के 3 सेशन, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुन पाई है। हुड्डा बेशक विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्या वो ही अगले नेता विपक्ष हैं या पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीएम नायब सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंज कसते हुए कहा था कि हरियाणा में नेता विपक्ष नहीं बन पाया। बिना नेता प्रतिपक्ष के 3 सेशन निकल गए हैं। वहीं सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब नेता विपक्ष को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष है तो सही, हम विधानसभा में मुद्दे पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। 25 के करीब सरकार को फैसले लेने पर मजबूर किया है। साथ बैठे उनके विधायक और पूर्व विधायक ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इंतजार कर रहे हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी सरकार की ओर से भी सवाल पूछा गया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि 3 सेशन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, ये तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। और इसी को लेकर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी तमाम बातें कही जाती हैं। न केवल भूपेंद्र हुड्डा बल्कि जो अलग अलग कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष हैं, लेकिन क्या वाकई में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं? ऑफिशियली इसका ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी इसका ऐलान कर देगी। कांग्रेस पहले अपना संगठन मजबूत कर रही है, लेकिन अभी तक भी संगठन बनाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, किसका नाम आगे कर रहे हैं। क्या सहमति नहीं बन पाई है या फिर अलग अलग राय सबकी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी कई गुट कहे जाते हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा का गुट क्यों ना हो, रणदीप सुरजेवाला के साथ वो हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं की पहली पसंद कौन है? नेता है और क्या। कांग्रेस जो है, हमारे विधायक हैं 37, उसने देखा नहीं, असेंबली में देखा नहीं आपने? मजबूर किया उनको, कानून व्यवस्था जो 6 बार अध्ययन करना पड़ा उनको। मजबूत विपक्ष हमारी भाई। अब मुद्दा बारह तो पूछते हैं, हम किस मुद्दे पे हैं? कांग्रेस तो जनहित भूल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसा लोकतंत्र है हम सब देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, यह सब लोग देख रहे हैं, पता है लोगों को। विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल होने को है, इसके बावजूद भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, 3 विधानसभा के 70 बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल गए। कोई दुल्ला नहीं है, बिना दुल्ले के बारात चल रही है और ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा नेता आज भी प्रतिपक्ष से वंचित है। कांग्रेस के लोग तो केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री को भी सुना आपने, भूपेंद्र हुड्डा को भी सुना। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं कि कब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। 4 विधानसभा चुनाव का उदाहरण आपको हम देते हैं। 2005 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 2005 विधानसभा चुनाव में 27 फरवरी को परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव के, जो कि 2005 में हुआ था। उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में ओपी चौटाला नेता प्रतिपक्ष बन गए, यानी कि फरवरी में चुनाव रिजल्ट आया और मार्च में नेता प्रतिपक्ष मिल गया। फिर सत्ता से दूर रही इनेलो पार्टी। 2009 विधानसभा चुनाव में क्या रहा वो आपको बता रहे हैं। 2009 में 22 अक्टूबर को परिणाम आए थे। उसके बाद परिणाम कुछ ही दिन बाद ओपी चौटाला नेता प्रतिपक्ष बन गए। ये 2009 का है। 2014 में चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को आए थे, जब 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 8 दिन बाद वापस से नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला बन गए हैं। उसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में जब चुनाव परिणाम 24 अक्टूबर को आए, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बने 2 नवंबर को।
थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इतना वक्त नहीं लगा जितना अब लग रहा है। फिर उसके बाद 2024 विधानसभा चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को आए थे पिछले साल, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता विपक्ष कौन होगा, इस पर अभी भी कोई नाम सामने नहीं आया है। हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे। साक्षी, लगातार ये सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से लगातार पूछे जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्या माना जाए? इतना वक्त बीत रहा है, क्या एक राय नहीं बन पा रही है, एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार को बने 1 साल हो गया, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। हालांकि इसका जो सीधा जो कारण निकलकर सामने आता है वो गुटबाजी है, और इसी के साथ साथ प्रदेश की जो कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस और जो कांग्रेस हाईकमान है, उनके बीच में कहीं ना कहीं सहमति न बनना जो है वो अंदर खाते से पता चल रहा है। क्योंकि प्रदेश में जो सभी विधायक हैं, सबसे ज्यादा विधायक जो हैं वो हुड्डा समर्थक हैं, और वो यही चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता विपक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, और पहले भी पिछले सरकार में भी वो ही नेता विपक्ष की भूमिका में थे। और इसीलिए इस बार भी जब नेता विपक्ष का चयन होना था तो सभी पीसीसी डेलीगेट्स और सभी विधायकों ने एक लाइन का एक प्रस्ताव पास किया था कि अब जो नेता विपक्ष का जो चयन है वो हम हाईकमान पर छोड़ते हैं, यानी अब विधायकों की ओर से जो गेंद है वो हाईकमान के पाले में है। लेकिन हाईकमान भी कहीं ना कहीं इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बागी होने का या फिर उनके किसी ना किसी तरह से एंटी कांग्रेस एक्टिविटीज करने का कांग्रेस पार्टी को जरूर डर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता विपक्ष बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक और जहां मेजर विधायक जो है हुड्डा के समर्थन में है, लेकिन हाईकमान प्रदेश में बदलाव चाहता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर वो नेता विपक्ष की बात हो। और इसी मुद्दे को लेकर कुल मिलाकर जो है ऑफिशियली नेता विपक्ष का ऐलान नहीं कर पा रहा है। हालांकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि नेता विपक्ष है, और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा सत्र का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार को कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को मानना पड़ा, और उसके बाद जो सदन कानून है वो एक्सेप्ट हुआ। तो लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मान रहे हैं कि विपक्ष के नेता के बिना भी कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरह काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के नेता विपक्ष के चयन न होने पर लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यही बयान दिया है और ये कहा है कि नेता विपक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गुटबाजी का शिकार है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी में कई अलग अलग गुट हैं, और इसीलिए 11 सालों का समय हो गया पार्टी, हालांकि अब जो जिलाध्यक्ष हैं वो जरूर बन गए हैं, लेकिन उसमें भी राहुल गांधी को मैदान में उतारना पड़ा। कई बार लिस्ट आई, कई बार लिस्ट जो है बाउंस बैक हुई, लेकिन उसके बाद अब आखिरकार जिलाध्यक्षों का जो टीम है वो प्रदेश में बना दी गई है। लेकिन अब भी नेता विपक्ष के नाम को लेकर जो प्रश्न चिन्ह है वो लगातार बरकरार है कि आखिर क्या प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान की सोच जो है वो मेल खाएगी, या फिर प्रदेश कांग्रेस के आगे हाईकमान को झुकना पड़ेगा और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से रोहतक की भी हम बात करें तो रोहतक में इनेलो का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है, और इस कार्यक्रम के दौरान लगातार कांग्रेस पार्टी के कई जो कार्यकर्ता हैं जो कि हुड्डा के करीबी भी माने जाते हैं वो आईएनएलडी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अंदर खाते ये भी बात चल रही है कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है अब हाईकमान पावर नहीं देना चाहता, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक उन्हें अगर नेता विपक्ष अगर हाईकमान चाहता तो उन्हें बना देता, लेकिन कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है और इसीलिए उन्हें नहीं बनाया जा रहा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में अब जल्द ही हाईकमान जो है कोई निर्णय जरूर उन्हें लेना होगा, नेता विपक्ष का चयन जो है वो करना होगा। वही दूसरी ओर अगर विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र में भी मुख्यमंत्री ने भी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर लीडर हैं, और जब तक कांग्रेस विपक्ष के नेता का चयन नहीं कर देती तब तक हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही अपना लीडर मानकर
चलेंगे। और जिस हाँ। तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधानसभा में ठीक है, अपने विपक्ष साक्षी, के भले नेता ही होने की भूपेंद्र सीधे हुड्डा ये बात मान रहे हो, कह सीधे रहे हो कि कांग्रेस पार्टी बिना नेता प्रतिपक्ष के ही मजबूत है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद है और ऐसे में उस पर चुनाव तो होना ही है। अब 3 सेशन बीत चुके हैं और जल्द ही शीतकालीन सत्र भी शुरू हो जाएगा। अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर जल्द तैयारी कर रही है? कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए हर कोई, जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, हर विधायक जो है वो यही चाहता है कि, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोपों में घिर रही है नेता विपक्ष के चयन न होने को लेकर, तो इसीलिए जल्द से जल्द ये कांग्रेस पार्टी जो है अभी अभी फिलहाल इसको लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि लेकिन जल्द से जल्द क्योंकि आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहे हैं, और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना समय हरियाणा में किसी पार्टी को नेता विपक्ष के चयन को लेकर लगा। महज ज्यादा से ज्यादा सरकार बनने के 1 माह के अंदर अंदर का रिकॉर्ड रहा है कि नेता विपक्ष का चयन अब तक हुआ है, चाहे वो आईएनएलडी की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। हर सरकार में नेता विपक्ष का चयन सरकार बनने के महज 1 माह के अंदर अंदर अब तक होता आया है। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है कि जब सरकार बने 1 साल हो गया, लेकिन अब तक भी कांग्रेस जो है वो नेता विपक्ष का चयन कर पाने में असफल रही है। हालांकि फिलहाल अभी कोई जो सुर है वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ठीक कांग्रेस है। पार्टी जो है अंदर खाते इस पर चर्चाएं जरूर चल रही हैं। ठीक है लेकिन साक्षी, यानी कि भी और सबसे इंतजार बड़ी करना पड़ेगा प्रदेश की जनता को नेता प्रतिपक्ष जो है वो देखने के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में।